बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम सियासत पर बात नहीं करेंगे, बल्कि आज हमारे इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं आलमी शोहरत याफ्ता बॉक्सर उस्मान वज़ीर, जिन्होंने अभी एक बहुत बड़ी फ़ाइट का एक बार फिर दोबारा ऐलान भी कर चुके हैं। तो आज ये नई फ़ाइट का जो ऐलान कर चुके हैं, इस पर भी हम बात करेंगे कि ये फ़ाइट कहाँ होगी और किसके साथ ये फ़ाइट है। इसके साथ साथ आप लोगों को मालूम है कि उस्मान वज़ीर जो आलमी शोहरत याफ्ता एक नौजवान बॉक्सर हैं, जिन्होंने अभी तक 14 इंटरनेशनल फाइट्स से इन्होंने अभी तक लड़ी हैं, और ये 14 फाइट्स मुसलसल इन्होंने जीती हैं। एक में भी ये शिकस्त इन्होंने नहीं खाई है। और उस्मान वज़ीर ने अभी तक इंटरनेशनल यूथ वर्ल्ड टाइटल जो है उसका कामयाबी के साथ ये दूसरी बार दिफा करने में कामयाब हुए। और दूसरी बार जब दिफा ये कर रहे थे तो इंडियन बॉक्सर के साथ इनकी फ़ाइट थी। और मज़े की बात, सब ये समझ रहे थे कि इंडियन जो बॉक्सर है उसके साथ एक बहुत कशमकश के साथ जो है आखिर में जाकर कहीं जीत मुमकिन हो सकती है। लेकिन आप लोगों को मालूम है, सिर्फ और सिर्फ 65 सेकंड में इंडियन हरीफ को उन्होंने नॉकआउट कर दिया और उनको शिकस्त से दो चार कर दिया। और इनकी जीत के बाद होना तो ये चाहिए था कि पूरे पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा जश्न होता, इनका वार्म वेलकम किया जाता वतन वापसी पर, और फिर मुल्क में वज़ीर आज़म सदर पाकिस्तान इनको बुलाते, इनामात से नवाजते, इनकी खूब हौसला अफजाई कर लेते। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर उसके साथ साथ जिस एरिया से इनका ताल्लुक़ है, यानी मेरा मतलब है गिलगित बल्तिस्तान, उनको सबसे ज़्यादा खुशी होनी चाहिए कि आपका एक सपूत, आपका एक बेटा जो है वो सिर्फ नेशनल लेवल पर नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर जब आपकी कौम का नाम रोशन करता है, तो फिर आपका ज़्यादा फ़र्ज़ बनता है कि आप उसकी हौसला अफजाई करें। लेकिन मेरे ज़राए का ये कहना है कि ऐसा कुछ अभी भी नहीं हुआ है। ये आज की बात नहीं बल्कि खालिद खुर्शीद के दौर से ही मुसलसल इस शख्स को, इस नौजवान को दीवार से लगाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन इन्होंने हौसला नहीं हारा, अपना अपना काम करते गए, लड़ते गए, और खुदा ने इनको मुसलसल इन्होंने कामयाबी इनको अता की, और आज एक बहुत बड़ी फ़ाइट का ऐलान कर चुके हैं। तो खैर मुख्तसरन उस्मान, थैंक यू सो मच, आज आपने कीमती वक्त दिया हमारे प्रोग्राम के लिए। बिल्कुल आकिल भाई, सबसे पहले आपका शुक्रिया। हमेशा से आपने हमें सपोर्ट किया है थ्रू आउट। जब मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की तब से वो हमको लगता है 2016-17 की बात 2016-17 है। की बात। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो इंडियन हरीफ के साथ आपकी फ़ाइट थी, ये 65 सेकंड में मुमकिन नहीं है ऐसा होना, ये कैसे हुआ? सर देखिए, लाइक बॉक्सिंग ना लाइक बहुत डिफ़िकल्ट स्पोर्ट्स है। इसमें ये होता है जी आप बॉक्स करते हैं तो इसमें ये नहीं है कि आपके पास टाइम है। लाइक फॉर एग्जांपल क्रिकेट है, आपके पास 20 ओवर है तो आप 20 ओवर करते ही रहोगे। 20 ओवर में बेशक वो छक्का मारे या नहीं मारे आपने करने। फुटबॉल में आपके पास टाइम है, अब आप जितने मर्जी गोल करते रहो, एक चलेगा। बास्केटबॉल, वो बॉक्सिंग, टाइम तक आपने खेला है। हाँ बॉक्सिंग ऐसी स्पोर्ट्स है, इसमें अगर आपको फर्स्ट फर्स्ट पंच में ना ये फिजिकल आपको डैमेज करता है। पहले ही आपको पंच लगेगा, आप ब्लैक आउट हो जाएंगे, नॉक आउट हो जाएंगे, ख़त्म। जिस तरह उसको बॉडी शॉट लगा, पहले लगा, गिरा, आपने देखा 10 तक वो उठा वापस। उठने के बाद मुझे पता था कि वो स्टेबल ही नहीं है, क्योंकि ना वो फाइटर, जरी बात है, एक बॉक्सर रिंग के अंदर कोशिश कोई भी आ करता रहा है, हाँ। हो, जिस लेवल के भी बॉक्सर, वो नेवर गिव अप होता है। बॉक्सिंग स्पोर्ट्स ऐसी है, वो खड़ा होता है फिर कोशिश करता है, मगर आपको फिर पंच लगते हैं तो फिर, मगर हमें पता था उसको लगा था, बॉडी शॉट बहुत बुरा होता है। उसके बाद हमें दोबारा, आपने देखा होगा, पहले बॉडी लगी, वो नॉक डाउन हुआ, फिर वो उठा, उठने के बाद दोबारा उसने कोशिश की, मगर मुझे पता था तो उस टाइम वो होश में ही नहीं था। क्यों? वो अनकॉन्शियस था, स्टेबल नहीं था। तो मुझे सारा उसका चिन नज़र आया, तो फिर मैंने चिन में हिट किया। आपने देखा होगा लास्ट में सीधा उसको चिन लगा, वो बिल्कुल उसकी टांगे एकदम काम करने छोड़ दी उन्होंने। ये होता है कि पंच जब आपके चिन में लगते हैं सबसे पहले आपकी टांगे साथ छोड़ देती। अच्छा। हाँ, ये बॉक्सिंग का वो है। फिर उसको कहते हैं नॉकआउट। तो बस वहाँ से पंच लगा, वो नॉकआउट हो गया। अब आप सोचो 12 राउंड की फाइट है और आप पहले 60 सेकंड में आपको लग गया था। वो स्पोर्ट्स ऐसी है ना हमारी, इससे तो कहते हैं दुनिया की सबसे डेंजर स्पोर्ट्स। तो अभी नेक्स्ट जो फाइट का आपने बाकायदा तौर पर ऐलान भी कर चुके हैं, तो ये फाइट इसी टाइटल की कामयाबी के साथ दिफा है या बिल्कुल, फिर ये कोई और फाइट है? बिल्कुल ये वर्ल्ड रैंकिंग, आप जैसे दुनिया में रैंकिंग खेल रहे होते हैं वो है। और अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह में अंडर 25 वर्ल्ड नंबर 1 बना, वर्ल्ड यूथ चैंपियन बना, फिर मिडिल अल्हम्दुलिल्लाह। ईस्ट, फिर अल्हम्दुलिल्लाह एशिया टाइटल पे जीता। अब मैं ओपन रैंकिंग में गया हूँ। ये ओ, मेरे ओपन रैंकिंग की पहली फ़ाइट है। पहली फाइट है ये। पहली फ़ाइट है तो इंशाल्लाह अगर ये एक मैं, भी बहुत बड़ी कामयाबी होती है, ये पाकिस्तान से मेरे ख्याल में पहले आप बिल्कुल बॉक्सर मैं हैं। मतलब पाकिस्तान के प्रोफेशनल बॉक्सिंग का फर्स्ट एंड ओनली अभी तक वर्ल्ड यूथ टाइटल मेरे पास। तो वो उसके बाद एशिया टाइटल मैं फ़र्स्ट पाकिस्तानी हूँ जिसने जीता था। तो ये मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट्स है। और अब ये जो है ये ओपन की रैंकिंग है, मैक्सिकन गार्सिया लोपेज से मेरी फ़ाइट है। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस कैसा है वो उसका, बॉक्सर, कैसा बहुत है? अच्छा है। उसके टोटल 20 फाइट्स हैं उसके भी, 20 फाइट्स? 20 फाइट्स है। कितनी जीती हैं अभी तक? और 10 विन्स हैं और 10 लॉस है मेरे ख्याल से उनकी। अच्छा। और बहुत हार्ड हिटर है, जैसे मैक्सिकन बहुत बड़े फेमस होते हैं, लड़ाकू नहीं कहते, अच्छा। जैसे हम लोग गिलगित बल्तिस्तान या कहते हैं कोयटा वाले से, वो भी इसका लड़ाकू बॉक्सर है। तो अंधाधुन लाइक बहुत रफ लड़ता है। उफ। तो ये, और सबसे बड़ा एक दुनिया में हमारा होता है जैसे डजॉन चैनल है, उसमें लाइव है,
مطلب یہ دنیا کا سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے باکسنگ کے، اس اوپر نہیں ہے یہ ٹی وی چینل جو ان کے چینل ہے، تو وہ ہوگی. اور اسی طرح پھر لائک ایک بگ اپرچونٹی ہے، تو الحمدللہ آج اللہ نے چانس دیا تو انشاءاللہ وہاں پہ ہم ریپرزینٹ کریں گے پاکستان کے بلتستان کو. اب ذرا مجھے یہ بتائیں کہ عثمان کہ آپ نے ایشین ٹائٹل جیتا، پھر ورلڈ یوتھ ٹائٹل کو کامیابی کے ساتھ دفاع کیا، مسلسل جیت پہ جیت یقینی بنا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے دیکھا کہ آپ کی حوصلہ افزائی وفاق میں اس طریقے سے نہیں ہو رہی ہے جس طرح ہونا چاہیے. جس طرح کوئٹہ کے ابھی ریسنٹلی ایک کراٹے کے جو فائٹر تھے اس نے جیت کے جب پاکستان آ گئے تو خود وہاں کے وزیر اعلیٰ نے خود لے کر آئے گئے ان کو یہاں، اور ان کی پریزیڈنٹ کے ساتھ ملاقات ہوگی. پریزیڈنٹ نے تقریباً 4 کروڑ پلس اس کو انعام دیا، 10 کروڑ انہوں نے انعام دیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کی اپنی حکومت نے جو نوازا ہے وہ تو خیر اپنی جگہ میں ہے. اس کے ساتھ ساتھ ارشد خان نے جو ٹائٹل جیتا پاکستان کے لیے، بہت بڑی شاندار اس کی جیت تھی. اس کی حوصلہ افزائی کے لیے سی ایم پنجاب نے اس کو کروڑوں کا انعامات کا اعلان کر چکی، پی ایم نے کیا، صدر نے کیا. پھر آپ کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہے؟ کیا سمجھتے ہیں ویسے یہ؟ دیکھیں لائک ہمیں تو بہت خوشی ہے. آپ کے ساتھ تو ایک ملاقات بھی نہیں کروائی. ارشد وزیر اعظم نے کہا ملاقات کر لیں گے، ابھی تک آپ کی ملاقات نہیں ہوئی ہے. نہیں وہ کوئی ڈیلیگیشن وغیرہ آئے تھے تو پتہ نہیں کیا ملاقات نہیں ہوئی. نہیں ہوئی. صدر کے ساتھ ملاقات ہوئی؟ صدر سے نہیں ہوئی. کیوں؟ سر وہ تو صدر اور پی ایم تو چلے مصروف لوگ ہیں نا، اب ہمارے سی ایم اور ان سے ملاقات نہیں ہوئی. میں وہاں آنا چاہ رہا ہوں بعد میں، لیکن مجھے بتائیں کہ یار دیکھیں اتنے لیول پر ایک کراٹے کا نوجوان ہے کوئٹہ کا، دیٹس اے گریٹ، بہت اچھا ہے، اس کی حوصلہ افزائی ضرور ہونی چاہیے، لیکن اس سے بڑا ایک فائٹر آپ کے پاس ہے جو مسلسل آپ کو جیت پہ جیت یقینی بنا رہا ہے، اس کو آپ نیگلیکٹ کر رہے ہیں. دیکھیں مجھے بہت خوشی ہے ارشد بھائی نے ایک ہسٹری بنائی اولمپک. وہ آپ کی ڈومسائل کا مسئلہ تو نہیں ہے یہ وہ زرداری والی بات؟ ڈومسائل والا میں وہ شاہزیب بھائی کے بھی دیکھ رہے تھے سوشل میڈیا میں، لوگ کہہ رہے تھے بلوچستان کے ڈومسائل اس کو اس لیے نہیں سپورٹ کر رہے، تو ان کو میرے خیال میں آپ کی ڈومسائل کا مسئلہ ہے. ہم لوگ کا ڈومسائل ہے ہی نہیں میرے خیال سے گلگت بلتستان کا. ہم لوگ ڈومسائل میں بھی نہیں آتے. وہ ڈومسائل میں پھر بھی چلو بلوچستان کا ڈومسائل ہے، ہمارا شاید ہمارے ڈومسائل بھی نہیں. تو خیر وہ ارشد بھائی کو بہت اچیومنٹ ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں مطلب ہم لوگوں سے بھی بہت بڑی ہے. اور جو شاہزیب بھائی جیتا وہ بھی ماشاءاللہ نیو سپورٹس ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ان کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے تو آپ بھی ایک اچھا کام کر رہے ہیں. ہمارے یہ اگر چلیں پی ایم ہے، انہوں نے مجھے کال کی فائٹ میں جیتا، ایک یہ بہت بڑا انیشیٹو تھا، پی ایم نے کال کی فائٹ. یہ آپ کے لیے بڑا ہوگا، میری نظر میں یہ ہے کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ایک میسج ہے، شاید انہوں نے خود ٹائپ کی نہیں کی بھی کنفرم نہیں ہے. نہیں کال کی باقاعدہ کال پہ بات ہوئی، میسج نہیں ہوا، کال پہ بات ہوئی. تو بڑا انہوں نے وہ کیا. پھر جو باقی تھے چلیں عطا تاڑر تھے، ان لوگوں نے تو ٹویٹ میسج کیے تھے، پی ایم صاحب سے کال پہ بات ہوئی تھی. تو باقی یہ کہ چلے یہ لوگ کر رہے ہیں، یہاں پہ نہیں بھی ہوا تو آپ دیکھیں صوبہ کیوں بنا ہے، آپ کے چیف منسٹر کیوں ہیں، آپ کے گورنر کیوں ہیں، وہ آپ کے علاقے کے مسائل کو لے کے وفاق میں. آپ ابھی بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ امید آپ کے اندر ابھی بھی ہے کہ ہو سکتا ہے اگلی فائٹ کے بعد یہ دوبارہ بلا لیں، ممکن ہو سکے بلا لیں، اچھا ہو. پی ایم اور ان پی ایم اور صدر کی بات کر رہا ہوں. پی ایم صدر پہ میں جاتا ہی نہیں ہوں نا. ابھی آپ فار ایگزامپل میں آپ سے آپ اپنے گھر کی بات چھوڑ کے آپ کہہ رہے ہو کہ میں محلے کی بات کر رہا ہوں. میں کہ تو بھائی پہلے گھر کی بات کرو پھر محلے کی بات کرو. اچھا گھر کا کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ یہ ہے کہ بھائی گلگت بلتستان میرا گھر ہے، ٹھیک ہے، پوچھ ہی نہیں رہے. اب میں گھر کی بات نہیں کر کے میں یہاں پہ پی ایم اور صدر سے کیا گیلا کروں. اچھا یہ گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ نے آپ کو یہ جو آپ نے انڈین حریف کو شکست دے کر آئے، انہوں نے کوئی کال تو کی ہوگی کم سے کم، صحیح بتایا سر قسم خدا کی، وہ تو پھر بھی وہی بات ہے، ہر اسٹیپ کے بعد ایک اسٹیپ ہے. وہ وزیر اعلیٰ گورنر صاحب تو پتہ نہیں کیا ہے، کسی نے کال نہیں کی، کسی بندے نے، مطلب ایک سر نہ سی ایم صاحب، نہ گورنر صاحب، نہ وہاں کا کوئی منسٹر، مطلب ایک بندہ اگر گلگت کی گورنمنٹ سے کوئی کنیکٹ نہیں. اب وہاں پہ یہ ہے کہ جتنا مجھے سمجھ آ رہا ہے، لائک میں بھی ظاہر بات میرا علاقہ ہے، چھوٹا سا علاقہ میں سب ایک دوسرے کو سب ہم جانتے ہیں، مطلب ایک دو بندے ہیں یا جن کا ہمارے فیملی کے ساتھ یا جو سیاسی اختلافات ہیں اس چکر میں آ کے وہ سارے آپ کو لائک جیسے گورنمنٹ ہے تو بس وہ اس کو خوش کرنے کے لیے یا ان کے ساتھ ان کے جو بھی ہیں تو وہ چاہ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے شروع سے نا ڈے جو ون آپ کے جو حلقے کے جو منتخب جو نمائندے ہیں شمس لون صاحب، انہوں نے بھی کوئی نہیں کیا. سر ان نے تو کیا، ان نے یہ ایک کام بڑا اچھا کیا، انہوں نے دو کام. انہوں نے یہ کیا کہ میں اسٹور گیا ان کے گھر کے باہر، سارا ہمارا کلولی چوک میں ہے، وہاں رک کے میں نے کہا کہ بھائی یہاں پہ ضرور بتاؤں گا، فیملی بھی وہاں پہ تھے، سارے تھے. میں نے کہا آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، میں گلگت بلتستان پھر پاکستان کا پہلا میں نکلا. آپ دیکھیں دنیا کے سب سے بڑے بڑے لیجنڈس، وسیم اکرم، عامر خان، شعیب اختر، آپ جس کے بھی آپ نام لیں، ہمارے لوگوں کا ہم سب کا ایک ڈریم ہوتا تھا خالی ان کے ساتھ ایک تصویر کھینچ. ان لوگوں نے مجھے مانا، ان نے بلا کے بولا کہ یار یہ ٹیلنٹ ہے پاکستان کا آپ کے سامنے، مطلب میں تو نہیں، آپ میڈیا صاحب زیادہ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے. اتنا اللہ نے عزت دی، اتنی دی. اور ان نے کیا کیا شمس لون صاحب نے، اس کے بعد جب میں بالکل ہی گلگت میں سیاست کا وہ ہوا تو ایک دوسری گورنمنٹ میرے لیے اسمبلی میں بل لے کے، انہوں نے کہا اس سے بہت ذاتی ہو گئی ہے. یہ خالد خورشید کے دور میں ہوا تھا.
खालिद खुर्शीद के दौर में हुआ था, हाँ सीएम थे, पता नहीं जो भी सीएम थे हाँ सीएम हो गया। और ये बिल आया, हाँ अंदर बिल आया। बिल आने के बाद उसमें फिर क्या किया, जब बिल आया सब ने, जब स्पीकर थे वो उस टाइम ये क्या नाम है, गीजर से इनका ताल्लुक। गेजर हाँ हाँ तो उनने, मैं क्योंकि आपको तो वहाँ वीडियोस बना रहे होते हैं, नज़ीर नज़ीर एडवोकेट भाई, नज़ीर तो जब बिल आया मेरे लिए तो उनने कहा यार ये हमारे हीरो का बिल है, इसमें तो मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत भी नहीं है, सबको एक ही इत्तेफाक होगा। तो उसमें बहुत सारे थे, किसी ने रहमत खालिद साहब बोला ये तो हमारे दादा दारेल से इनकी वालदा वगैरह, इसलिए ये बॉक्सर हैं यहाँ, ये वो बड़ा फ़नी। सब ने कहा करो। शम्स लोन साहब वाइट थे, उन्होंने कहा कि इसको आप क्यों दे रहे हो, हमने थोड़ी बोला इसको जाके बॉक्सिंग खेले, हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है, ये अपने शौक के लिए बॉक्सिंग खेल रहे हैं। तो वो सारी हुई, तो इसने इतना एतराज़ किया कि उन्होंने कहा कि चलो आप इसे करें, अगले उसमें हम मतलब इसको। दीगर इजलास से जो मुंतखब जो मेंबरान थे सर सिबरी सब थे ने कहा उनको उन्होंने दो, आपको हमारा सपोर्ट किया हीरो है, मतलब पूछने और की ज़रूरत आपके ही नहीं ही है। हलके के जो मुंतखब जो नुमाइंदे थे उन्होंने इस पर शम्स लोन साहब उन्होंने कहा कि नहीं इसको देना, क्योंकि अभी देखिए वीडियो मौजूद है, इसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है, अगर आज वो डिनाई करते थे हम वो रिकॉर्डिंग दिखा देते हैं सबको, पूरा स्टोर को दिखाते हैं। मैंने कहा स्टोर के लोगों को ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है, कि मतलब एक बंदे की मेंटेलिटी यहाँ तक है। खैर ये ख़त्म हो गया। वो वहाँ से ख़त्म होने के बाद उसके बाद मुझे खालिद खुर्शीद साहब की कॉल आई, ठीक है, ये हुआ वो हुआ, बेटा ये आपका वो कागज़ मागज़ आया था अप्रूव के, क्योंकि उन्होंने खुद अनाउंस किया था, आपको याद होगा जी भी हाउस में कि हम इसको देंगे। वो मैंने कहा वो तो अंकल आपको दिया हुआ है भाईजान, कहाँ कहाँ गया हुआ है, तो वो नीचे जाके एक फाइनेंस के ऑफिस में गया, वहाँ से वो पूरा मेरे कागजात ही गायब कर दिए, मतलब एक फाइनेंस तक पहुँच गया था वो, वहाँ से मेरे डॉक्यूमेंट्स गायब हो गए। फिर उनसे पूछा किसने करवाए, फिर उन्होंने कहा कि शम्स लोन साहब। खैर ये अच्छा चलता रहा, मतलब भाई उसके बाद फिर आपको पता है हर सुबह से जैसे हमारे क्रिकेटर्स आते हैं उनको वज़ीर आज़म की तरह प्रोटोकॉल सिक्योरिटी मिलती है। ज़रूरी नहीं कि आपके ऊपर हमला हो या कोई मसला हो तभी दें, वो आपको देते हैं कि यार वो कहते हैं ठीक है ये रेयर है, इस जगहों में जाते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, लोग आते हैं, तस्वीरें खींचते हैं, यार कोई बंदा खुशी कोई से ना भी कोई आता है, नहीं कोई कोई ऐसा नेगेटिव भी आता है। हादसा भी हो सकता है कोई बहुत प्रॉब्लम भी सारे हो हुए सकती आपने देखे होंगे, हो कोई जाते हैं बॉक्सर्स को उड़ाया, धमाके हुए, कोई क्रिकेटर्स हॉकी प्लेयर्स को मार बिल्कुल दिया, बिल्कुल 100 मसले जो आपको पसंद करते हैं वो भी होता। वो सारा मुझे 2020 से मिला होता। जो ही वो आए, शुरू में तो इनकी फील्ड नहीं थी तो ये कुछ कर नहीं सके, जो ही जब से इंटीरियर मिनिस्टर बने इन आहिस्ता आहिस्ता कि मेरे सिक्योरिटी भी उठवा दी। फिर गिलगित के अंदर मुझे स्क्वाड मिलता था, इनने वो भी ख़त्म करवाए, ठीक है। और मतलब उन कॉल करके मैं वहाँ जब आपको पता है गिलगित में जितने भी एसपीज़ हैं, डीएसपी हैं ऊपर है, वो सारे हमारे लोकल। वो मुझे बेटा यार आप हमारे हीरो, क्या करें, नौकरी ये बस नौकरी करनी है तो इसलिए हम बर्दाश्त कर रहे हैं, ऊपर से प्रेशर है। क्योंकि हम लोग कहीं वहाँ पे थे, मुझे याद है हम लोग इस अल्फलाह बैंक के पास, तो मैं वहाँ पे आया तो ये शम्स लोन भाई भी वहाँ से कहीं जा रहे थे, तो मैं स्कॉट वहाँ पे था, मैं चीज़ें ले आप था। यहाँ से जीत के जा रहे थे तो नहीं वो नहीं ले अब बात पहले की बात कर रहा हूँ। पहले अच्छा अच्छा तो थे तो वहाँ से ही जहाँ से हमने इसको देखा उसके 4 मिनट बाद मुझे आईजी गिलगित के जो आईजी साहब उसके प्यारों की कॉल आई, कहते हैं उस्मान भाई कैसे हैं, माजरत नाराज़ नहीं हुआ, वो स्कॉट हम क्लोज कर रहे हैं, ठीक है, और अभी कॉल आई है आईजी साहब ने। मैंने कहा यार नोटिफिकेशन हुआ है, आप कैसे क्लोज कर सकते हो, ये मतलब पता नहीं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। कहता है, फिर उसको मैंने काफ़ी कन्विंस किया, मैंने कहा क्यों कैसे कर रहे हो। उन्होंने कहा यार ऑफ द रिकॉर्ड मैं बता रहा हूँ, शम्स लोन साहब बार बार कॉल कर रहे हैं जी सबको, कि इसको इतनी बड़ी गाड़ी किस किस खाते में दी, क्लोज कर दो ये सारे। तो मैंने कहा ठीक है क्लोज कर दो भाई, क्या होता है। इस तरह करते करते आप बताएं कौन सी ऐसी चीज़ है कि जहाँ उस भाई ने हमारा लाइक मुखालिफत नहीं की। हालांकि खालिद खुर्शीद के दौर में भी आपके हक में एक बिल सिमली में पेश करने के लिए कमेटी में चला गया था वो बिल और उसमें आपकी सपोर्ट करने के लिए, तो खालिद खुर्शीद उस वक्त वज़ीर आला थे हालात है और ये उस वक्त मेरे ख्याल में वज़ीर ये खुराक इस समथिंग कुछ थे, जी। उस वक्त भी इन दोनों ने ही मुखालफत की थी, यानी बदकिस्मती है आपके ज़िले के ही नुमाइंदों ने आपकी सीएम मुखालफत खालिद खुर्शीद साहब तो बिहाइंड द सीन तो सब कुछ कर सकते थे, उन्होंने तो नहीं किया, मगर इनने ये किया, मतलब आप देखें यार मतलब इन्होंने खुल के किए। ओपन, हाँ अच्छा ओपन इस किया। दफ़ा आप जीत के जब गिलगित चले गए तो मेरे ख्याल में फिर अचानक तो हाँ आपको एक गिलगित मुलाकात हम लोग गए, हमने वहाँ पे हम लोग बैठे और गिलगित पुलिस ने काफ़ी, हालांकि इनके अंडर आता था, मगर आईजी साहब लोगों ने मुझे मुबारकबाद भी दी डायरेक्ट, और उन्होंने मुझे थ्रू आउट बड़ा अच्छा वेलकम करवाया, लाइक हाँ आईजी साहब ने फुल सिक्योरिटी भी दी हर चीज़। तो हम लोग नीचे और एक जगह में हम पहुँचे तो वहाँ सामने से ये आ रहे थे, यहाँ से हम जा रहे थे, आमने सामने हो गया। तो शुरू में मैंने भी एक दफ़ा देखा उनको, और बाकी जो सारी टीम थी वो देख रहे थे, वो मतलब जो गुजर रहे होते सब देख रहे। तो ये था कि वहाँ से वहाँ नहीं आए, लाइक अगर आप और कोई मिनिस्टर जितने भी आप देखें आसपास कोई जीत के आता है, उनके जो मिनिस्टर नहीं हो दूर के इलाके वो भी पहुँच जाते हैं। तो मतलब देखें इज़्ज़त, मतलब आपको 4,000 लोग 5,000 वोट जाते हैं, तो आपको बड़ी मुश्किल से एक सूबे के आधे लोग जानते हैं, सूबे के आधे लोग भी नहीं जानते हैं, अगर आप रियलिटी बात करो, क्योंकि ना ये बातें फिर थोड़ी गरूर इस तरह आते हैं, इसलिए हम अल्लाह को भी पसंद नहीं और हम खुद भी पसंद नहीं है चीज़ें। बिल्कुल बिल्कुल आपको 4,000 लोग 5,000 लोग जानते हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल सूबे के अंदर 10,000 लोग जानते हैं, एक बंदे को लाखों लोग इंटरनेशनल जानते हैं, तो आप उससे अपने आप को कंपेयर तो कर नहीं सकते हो, ठीक है, या बहुत सारी चीज़ें इस तरह की ना आप जिद कर। नहीं हाँ आप कब ये तक कर लेंगे, आप 4 साल 5 साल के बाद आप ख़त्म हो गए। नहीं, आप कंपेयर तब करना अखिल भाई, मैं कहता हूँ कि आपको भी, आप भी कोई बहुत इंटरनेशनल फिगर हो या आपका बड़ा मुकाबला चल रहा हो, मतलब आप एक छोटे जगह से हैं और वहाँ से भी एक लड़का निकल रहा है, ठीक, वो भी आपके अपने इलाके से, तो आप बजाय उसको एक्स्ट्रा सपोर्ट के आप मतलब देखो अभी मुश्किल पैदा कर रहे हैं। आज अगर अगर मेरे बात, ठीक है, गिलगित से बड़े बॉक्सर्स आ रहे हैं, आसपास से आ रहे हैं, मगर सही नहीं आ सके,
मैं अस्टोर से 100 बॉक्सर लेके आ सकता था, नुकसान किसका हुआ? अस्टोर के लोगों का हुआ, अस्टोर के यूथ का नुकसान हुआ। क्यों? इनने मेरी मुखालिफत की, मैं खुद स्ट्रगल करता रहा और हम बाकी अस्टोर के यूथ के स्पेस बरताव नहीं फराहम कर नहीं सकते। की, आपको ये आगे मुश्किलात मुझे पैदा कहते की। यार उस्मान आप निकले हो ना, मैं चाहता हूँ अस्टोर से 10 बॉक्सर और निकले। मैं कहता शम्स भाई, क्या नाम है, शम्स भाई आप ये करें 10 बॉक्स, क्योंकि प्लेटफॉर्म सामने था। इनने वो 10 बॉक्सर अस्टोर कर नहीं सोचा, उनने ये सोचा कि उस्मान को नीचे लेके आना है किसी तरीके से, इसको मैं रोकूंगा तो यहाँ से हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये आगे नहीं जाएगा। लेकिन जिसको खुदा ने नवाजना चाहे तो कोई नहीं सर रोक इस सकता। और खालिद भाई ने जितना कोशिश किया इतना मैं ऊपर आता गया, जितना ये चाहते रहे कि हम नीचे आएंगे, अल्लाह ने और इज्जत दी। वैसे इनका आप शुक्र अदा करें। ये नहीं शुक्रिया, मैं ये इस सेंस ये में मेरी कि मोटिवेशन नहीं है हाँ। सीरियसली, मतलब मैं इनको ना अस्तगफिरुल्लाह, मतलब मेरे वो है ही नहीं, मतलब एक होता है कि इंसान को कि मैं ये मुझे क्या डीमोटिवेट करेंगे या ये, क्योंकि खुद इनकी मेंटेलिटी मैंने देखी है कि एक सूबे या एक इलाके से ज़्यादा इनकी मेंटेलिटी नहीं। ऐसा वो तो आप वो डीमोटिवेट कर सकता है या उनसे आप मोटिवेशन ले सकते हो, कोई बहुत इंटरनेशनल बड़ा कोई नाम हो वो आपको तंग करे तो फिर आपको यार नहीं अभी जिद है, इनके साथ जिद करोगे तो आप सूबे थकीर होगे और वो जिस तरह बाकी हमारे मतलब आपके लोग लेवल ही आप ना, मतलब नहीं वो इनके साथ मेंटेलिटी बिल्कुल ऐसा मैच ही नहीं है। होती जिस तरह अच्छा इनका दिमाग है। मुझे ये बताएं कि अब पे जो नेक्स्ट फाइट होगी, इस पर भी गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत ने आपसे कोई रब्ता नहीं किया? आपके सामने अनाउंस हुआ, सब कुछ हुआ। कोई वहाँ पे स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है उसका आज तक पता ही नहीं है, अभी तक स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है ये भी पता नहीं। वहाँ के इस टाइम स्पोर्ट्स सेक्रेटरी साहब कौन है पता नहीं। फिर आसिफुल्लाह साहब होते थे, वो बड़े अच्छे इंसान थे, वो जो जगलोट के आसिफुल्लाह साहब सेक्रेटरी हैं, वो काफ़ी एक्टिव रहते थे। कोई अनाउंसमेंट हो कुछ भी हो हमें पूछना क्या करना है, जितना उसकी हैसियत होती है सेक्रेटरी की वो हमें करते थे। उसके बाद जो भी सेक्रेटरीज हैं अभी तक उनको पता ही नहीं है स्पोर्ट्स का सेक्रेटरी कौन है, आपका मिनिस्टर इस टाइम कौन है, क्या हो रहा है, बच्चा कोई जा रहा है नहीं जा रहा है, कोई पता नहीं है। सर कुछ नहीं पता। इतना टैलेंट है कि बल्तिस्तान हर स्पोर्ट्स के अंदर टैलेंट आ रहा है, ठीक है, और आज किधर है सारे, ठीक किसी है को कुछ पता ही नहीं। उस्मान, थैंक यू सो मच, आपने कीमती वक्त दिया हमारे इस प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन, आप लोगों ने उस्मान वज़ीर की गुफ्तगू सुनी। इसमें एक तो इनके अपने स्ट्रगल के साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत बिलखुसूस अपने नुमाइंदों को लेकर बहुत ज़्यादा हमेशा से उस्मान को हमने मायूसी देखा है, लेकिन लोगों का प्यार मोहब्बत की वजह से ये समझिए कि इसके एक फ्यूल का किरदार अदा कर रही है आपकी मोहब्बत, आपका प्यार वगैरह। लेकिन यह कि बदकिस्मती यह है कि मैंने शुरू से ही देखा है पिछले ये 3-4 साल के इस दौरानिए में शम्स लोन साहब ने कोई इसने मौका हाथ से जाना नहीं दिया है कि इस शख्स के लिए, नौजवान के लिए मुश्किलात पैदा करने में। वो बेशक असम्बली के कमेटीज़ में कोई बिल आता है या फिर असम्बली में कोई बात होती है या फिर कहीं कोई और इशू होता है, हर जगह में वो ये सिर्फ़ और सिर्फ सियासी छोटे छोटे मकासद की वजह से अपना एक टैलेंट को इस तरह मतलब दीवार से लगाना, ये एक अफसोसनाक एक लम्हा है। इस पर गौर करने की ज़रूरत है। लेकिन आखिर में मैं इतना कहना चाहूँगा कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों से मैं अपील करना चाहूँगा कि आप आगे आएँ और इसका सपोर्ट करें, और पूरे पाकिस्तान में इंटरनेशनल लेवल पर आपका नाम सबसे ज़्यादा रोशन कर रहा है, आपके कल्चर को प्रमोट कर रहा है मुख्तलिफ तरीक़ों से। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।